भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो, तुम त्याग के मारे क्या जानो। संसार से भागे फिरते हो, तुम त्याग के मारे क्या जानो। त्यागी बाबा, तुम त्याग के बारे में क्या जानो। तुम तो भगोड़े हो। सन्यास भगोड़ा होना नहीं सिखाता। कोई सन्यासी भगोड़ा नहीं होता। कोई सन्यासी ही जीवन को अंगीकार करता है। सन्यास शिकायत नहीं करता। सन्यासी उस समग्रता में जीता है। मिला तो छक के खाता है और नहीं तो आकांक्षा नहीं करता। कोई सन्यासी ही भोगों का आनंद लेता है, कोई त्यागी ही भोगों को भोगने के बाद छोड़ देता है। भोगने के बाद ये त्याग अपने आप चला आता है। भोगों को सिर पे रख के नहीं घूमता। ये भोग भी एक तपस्या है। हर चीज तपस्या है। और जो भी इस संसार को छोड़ के भागा है, वो जंगल में बैठ के भोगों को याद करके रोता है। ओह, आज दिवाली है, आज होली है, आज मेरा जन्मदिन है। ये याद याद तो उसको वहां भी आती है। चित्त वृत्ति निरोध अथ योग। जो चित्त वृत्ति को निरोध भी कर देते हैं। आप कितनी देर निरोध करेंगे। विचारों का निरोध कर देना आसान है। मैं कहता हूं आसान है। एक डांट से जब आपके सारे बच्चे चुप हो सकते हैं, तो विचार तो बेजान है। जान आप डालते हैं, जान हम डालते हैं। आपकी ही ऊर्जा से वो विचार नाचते हैं। भूत, कहीं कोई भूत नहीं है। ये भूत हम ही निर्माण कर लेते हैं। आप ही निर्माण कर लेते हैं। सबसे बड़े भूत तो आप हैं। आपसे बड़ा भूत कोई दिखाई नहीं दिया। मुझसे बड़ा मुझे कोई अभी तक भूत नहीं मिला। भारत के दो शमशान मशहूर हैं। उज्जैन का महाशमशान, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले तो हालत ही कुछ और थी। आज क्या है मैं कह नहीं सकता। काफी कुछ बदल गया है। और तारापीठ, मां तारा का महाशमशान, जहां पर सुबह उस मुर्दे का इंतजार होता है भोग लगाने के लिए। मुर्दे का, जिंदे का भोग नहीं लगता वहां, मुर्दे का ही भोग लगता है। और मुर्दे को लेकर के वो जिंदे चले आ रहे हैं दूर दूर से। कौन भोग लगा रहा है। कहीं वो भूतों को नचाने वाली, वो जिंदे भूतों को देखती है कि वो मुर्दे को लेकर के आ रहे हैं। मुर्दा जिंदे को लेकर के आ रहा है। वाह, आप किस नजर से देख रहे हैं वहां पे। मुर्दा चलता देखा है मैंने कंधे पे बैठ के लोगों के, और जिंदे उसको लेकर के जाते हैं। ये समझ आता है। कबीर की उल्टी साखियां हमारी समझ ही तब आती हैं। कबीर दास की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। ये बाणियां उलट हो जाती हैं। ये रहस्य समझ ही तब आते हैं। बड़े अद्भुत सत्संग में जाना हुआ।
युवा महात्मा जी से मिलकर के आ रहा हूं। घंटे बैठने के बाद, घंटे भर बैठने के बाद मुझे आमंत्रित किया जाता है और हमें तो बता दिया गया था महात्मा जी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। और हमने सोचा हम भी साथ में खा लेंगे। उनके कमरे में घुस गए। कमरे में देखा तो वहां नाश्ता खिलाने वालियों की कमी नहीं है। स्वामी जी थोड़ा और खाइए। तो कहीं स्वामी जी सम्मान में उठ खड़े हुए। ओ, जिसको मैंने बैठने का इंतजार करने को कहा था वो तो खुद ही चला आया, क्यों मैं उसका बाप हूं। बाप का बाप तो नहीं हूं, लेकिन बाप की उम्र का तो हूं और एक उनका अच्छा मित्र भी हूं। उनका वो भोगों का नाश्ता कैसे खाए उन्होंने, मैं नहीं कहता। मैं इतना ही कहता हूं कि उन खिलाने वालों के जाने के बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया। स्वामी जी बीमार हो गया हूं मैं। क्या बीमारी है भाई, ये तो बताओ। आपको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है भाई। कोई गंभीर बीमारी लग गई है तुमको? स्वामी जी दिन में भी दिन में भी नाइट फॉल होता है, रात को भी नाइट फॉल होता है। अबे मूर्ख, तू जिनसे तू नाश्ता खा रहा है, तू नाश्ता कहां खा रहा है, कुछ और ही खा रहा है। भगोड़ा होना, भगोड़ा होना, भोगों से और भगोड़ा। कहीं ढंग से भोग के आया होता, ढंग से खा के आया होता, उल्टी करके आया होता, इतना तूने खाया होता कि उल्टियां आनी शुरू हो जाती, अपने आप ही भोग छूट जाते तेरे। तुझे खाना नहीं आया और अब तू ये कपड़े फंसा के इस शर्म से बैठा है कि लोग क्या कहेंगे, तूने कपड़े फंसाए ही बेकार। क्यों? किसी ने कह दिया था भोगों में फंस गए तो जीवन बेकार हो जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। ये कहने वाले मुझे भी मिलते हैं। आप क्या जानो भोग क्या होते हैं, मैं सब कुछ जानता हूं। उसको जानने के बाद ही त्यागी हुआ हूं। ये त्यागी, त्यागी नाम मेरा कोई त्यागी नाम नहीं है। मेरा नाम त्यागी उस सरकारी सेवा काल में ही मुझे लोगों ने त्यागी नाम दे दिया था। कहीं त्याग देखना है तो उसके नजदीक जाकर के देखो। मैंने वो जीवन जिया है जिसको लोग लालायित रहते हैं जीने के लिए, और वहां भी देखने वालों ने त्याग देखा था कि उसके पास कुछ भी ले जाके रख दो, वो उतना ही लेता है जितना उसको जरूरत है। कोई राजा ही राजपाट का त्याग करता है, भिखारी त्याग नहीं करते। भिखारी तो संभाल संभाल के रखते हैं। वो भिक्षा पात्र को भी ऐसे संभाल के रखेंगे कोई चुरा ना ले जाए इसको। मैंने मन तो त्यागा ही त्यागा, ये तन भी त्याग के देख लिया। तब पता चला यहां त्यागना क्या है, पकड़ना क्या है। यहां मेरा तो कुछ है ही नहीं। और जब मेरा कुछ नहीं है तो जो कुछ भी मुझे मिल जाता है सब प्रेम उस मां का दिया हुआ। छक छक के खाता हूं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। यदि मुझे अच्छा लगता है वो मां तभी भेजती है। अकारण मेरे आगे कोई ऐसे ही लेके चला नहीं आता, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। ये कुछ इशारे, मैं इशारे ही करूंगा। मैं किसी चीज के लिए ना नहीं करता। आप आए हो, आपका स्वागत है, और आप जाना चाहते हो तो गेटलेस। मेरे पास कोई गेट नहीं है, कोई रोकने के लिए शब्द नहीं है। आप रुक जाओ, आपके बिना मेरा दिल नहीं लगेगा, खूब दिल लगेगा। आए हो अपने दिल से आए हो, खूब खाओ पियो और जो भी करना चाहते हो करके देख लो। मैं आपको भी आजादी देता हूं। जो ये युवा बने में आकर के जोश में भर गए हैं, हम शादी ब्याह करेंगे तो फंस जाएंगे, तो भाग के देख लो। वहां जंगल में भी कहीं हिरनी के चक्कर में पड़ जाओगे।
महर्षि वेद व्यास, भगवान वेद व्यास, मैं उनका बहुत समादर करता हूं, बहुत आदर करता हूं और श्रेष्ठतम ऋषियों में सर्वोपरि उनको बिठाता हूं। स्खलन हो जा रहा है उनका, और उस स्खलन को घड़े में रख दे रहे हैं सुग्गी को देख के, कोई सुखी को देख के। आप मनन करें ये उल्टी वाणी, बिना किसी सुखी, कोई सुखिया को देख लिया होगा, और सुखिया को देखने के बाद तो गड़बड़ हो ही जाएगी। अरे हम तो दुखिया रह गए। किसी सुखी को देख के ही सुखदेव का जन्म होता है। वो आनंद स्वरूप पुत्र जन्म लेता है, और वो पुत्र जन्मते ही जंगल की तरफ चल देता है। मैं तो चला, इस संसार में तो दुख ही दुख है। बच्चे पैदा करना, उनको पालना पोसना, ये दुखों से भरा हुआ संसार है। कहीं सुखदेव पिताजी को समझा रहे हैं, और पिताजी ने जिसको पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, तो वो भी तो चाहते हैं कि इसके भी पुत्र पुत्र आदि हों। तो पुत्र कौन नहीं चाहता, लेकिन पुत्र ज्ञान का जन्म ले तब कुछ बात अलग ही होती है। वो ज्ञान का पुत्र सुखदेव होता है। वो सुखदेव को पुत्र जनने के लिए आपको संसार से भागने की जरूरत नहीं है। इस संसार में कहीं सुखदेव उस सुग्गी से जन्म नहीं लेता, आपके ही अंदर से जन्म लेता है ज्ञान को जन्माना पड़ता है। और जब ज्ञान जन्म जाए तो बाहर का संसार त्यागने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं त्यागा है, मेरे पास वो सब कुछ है। क्या गाड़ी, क्या घोड़ा, क्या कार, क्या बंगला, सब चीज है मेरे पास में। जो ये कहते हैं आप तो त्यागी महात्मा है, मैं त्यागी नहीं हूं, मैं भोगी भी नहीं हूं। मैं योग की बात करता हूं। जानने के बाद ही कहीं कोई अपने आप को मां का जाया कहता है। उस योगीश्वरी का सपूत कहता है अपने आप को, और उसके जानने के बाद कोई बुद्ध से बुद्धत्व की तरफ आगे बढ़ता है। बुद्धू नहीं होता, उससे पहले तो हम बुद्धू ही हैं। ज्ञान आपको बुद्ध बनाता है। बुद्ध से भी आगे उस बृहस्पति। गुरुवार, आपको समझ आए ये दिन कोई मीनिंग रखते हैं। यदि आप बुद्ध से बृहस्पति को नहीं जान पाए तो शुक्र शनिचर खा जाएंगे, ये संसार आपको निगल जाएगा। और यदि आपने बृहस्पति को जान लिया तो ये संसार आपको भोग और योग सब कुछ देगा। इस संसार से भाग के कोई कहीं नहीं पहुंचा, और अंततः जानने के बाद भी इसी संसार में बांटने के लिए आना पड़ता है। तो जानने के लिए जंगल नहीं, जंगल तो आपका मन है। इस मन के अंदर जरा जाग के देखें, आप भाग के क्या लेने जा रहे हैं। जो लेने जा रहे हैं वो इस तन के अंदर छुपा हुआ है। इसी तन और मन के बीच में आप खड़े होकर के देखें, आप चाहते क्या हैं।